ये कहानी है एक पेंटर की जो बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाया करता था। वो पेंटर रोज रात में एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसे बेच दिया करता था। वो रोज अपनी बनाई हुई पेंटिंग को 500 रुपए में बेचता था, क्योंकि उसकी पेंटिंग 500 रुपए में ही बिका करती थी। ऐसा करते करते वो पेंटर महीने के 15,000 रुपए कमा लेता था। अब धीरे धीरे वो पेंटर बूढ़ा होने लगा। जब वह पेंटिंग बनाता तो उसके हाथ कांपने लगते। फिर उसने सोचा कि वो अपने बेटे को पेंटिंग बनाना सिखाएगा। उसने अपने बेटे की ट्रेनिंग शुरू की और उसे पेंटिंग बनाना सिखाने लगा कि पेंटिंग में रंग कैसे भरते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं और उसे और भी ज्यादा आकर्षक कैसे बनाते हैं। अब धीरे धीरे उसका बेटा भी पेंटिंग बनाना सीख रहा था। एक दिन उस पेंटर के बेटे ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और वह उसे बेचने निकला। जब वो घर आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसे 100 रुपए में बेच दिया है। उसके पिताजी यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन बेटा जो था वो उदास था। पिताजी ने जब उससे पूछा, तू उदास क्यों है, आज तूने अपनी पहली पेंटिंग बेची है? तो बेटे ने कहा, पिताजी, आप अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में बेचते थे और मैंने तो सिर्फ 100 रुपए में ही बेची है। जरूर आप कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। आप मुझे और भी अच्छे से सिखाइए। पिताजी ने हां कहा और फिर वो उसे और भी डिटेल में पेंटिंग की जानकारी देने लगे। अगले दिन जब लड़का अपनी बनाई हुई पेंटिंग बेचने गया तो वह पेंटिंग 200 रुपए में बिकी। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और उन्हें 200 रुपए देकर बोला कि वो अब अपनी अगली पेंटिंग को और भी अच्छे से बनाने लगा। अब जब उसने अपनी तीसरी पेंटिंग बेची तो वह पेंटिंग 300 रुपए की बिकी और अब कई दिनों तक उसकी पेंटिंग 300 रुपए की ही बिक रही थी। लेकिन वो अपने पिता से रोज पेंटिंग के बारे में नई नई चीजें सीख रहा था। कुछ दिनों के बाद जब उस पेंटर के बेटे ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग को 700 रुपए में बेचा और इस बार जब वह अपने घर आया और उसने अपने पिता को यह बात बताई तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे कहा, चलो आज मैं तुम्हें पेंटिंग के बारे में कुछ नया सिखाता हूं। तभी उस पेंटर के बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूं और अब आप मुझे क्या सिखाएंगे? आपने अपनी सारी जिंदगी में पेंटिंग को 500 रुपये में ही बेचा है और मैंने 700 रुपये में। अब आपसे मुझे जितना सीखना था उतना मैं सीख चुका हूं। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तू 700 रुपये के ऊपर कोई भी पेंटिंग बेच नहीं सकता है, क्योंकि जब तेरी जगह मैं था और मैंने अपने पिताजी यानी तेरे दादाजी से ज्यादा पैसों में पेंटिंग बेची थी, तब मैंने भी उनसे यही कहा था। वो 300 रुपये में अपनी पेंटिंग बेचा करते थे और जब मैंने 500 रुपये में पेंटिंग बेची तब मैंने उनसे यही बात कही थी। और तब से लेकर अब तक मैं अपनी बनाई हुई पेंटिंग को 500 रुपये के ऊपर बेच ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे घमंड आ गया था। और बेटा, घमंड एक ज्ञानी आदमी और एक आर्टिस्ट पर बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि उससे उसकी सीखने की चाह कम हो जाती है। और हां, पेंटिंग के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं या तू, ये पैसों से पता नहीं चलता है कि किसने कितने रुपए की पेंटिंग बेची। ये तजुर्बे से पता चलता है कि किसने उस फील्ड में कितना टाइम दिया है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड जो है वो हमसे हमारी सफलता तो छीनता ही है, लेकिन सबसे पहले वो हमारा ज्ञान छीनता है, क्योंकि घमंड आने पर सीखना बंद हो जाता है और जब सीखना बंद हो जाए तो ज्ञान धीरे धीरे खत्म होने लगता है।